हम बेलन चार प्रकार से बना सकते हैं। बेलन कैसे बनेगा? अगर हम इसको लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ दें, अनुदिश माने कि लंबाई की दिशा में ऐसे मोड़ दें, तो मोड़ने पे क्या होगा, ये लंबाई जो थी वो परिधि में बदल जाएगी, वृत्ताकार भाग की परिधि बन जाएगी, और चौड़ाई क्या बनेगी, ऊंचाई में परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दें तो क्या होगा, चौड़ाई जो है परिधि में बदल जाएगी वृत्त के, और ये लंबाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी बेलन की। तीसरा हमने बताया कि अगर चौड़ाई को स्थिर रखते हुए ऐसे घुमा दें तो भी एक बेलन बनेगा। इसमें लंबाई क्या बनेगी, लंबाई वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये भाग स्थिर हो गया यहाँ पे और ये ऐसे घूम रहा था ना, एक बेलन का निर्माण कर रहा था, तो ये लंबाई वृत्त की त्रिज्या हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। चौथा है कि अगर हम लंबाई को स्थिर रख के चौड़ाई को ऐसे घुमा दें तो चौड़ाई क्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, और लंबाई क्या बन जाएगी, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो इस प्रकार चार प्रकार से बेलन बना सकते हैं। गणित किट में ये सिलेंडर का तुम्हारे पास कटआउट दिया है, जाल दिया है गणित का, तो इसको भी हम बेलन बना सकते हैं और इससे हम बेलन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो इस तरह से हमने घुमाया, ये एक बेलन बनके तैयार हो गया। ये बेलन क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। बेलन में हमने क्या देखा, बेलन का जो भाग घुमा हुआ है, जैसे ये भाग घुमा हुआ भाग है, ये घुमा हुआ भाग है, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, और यही बेलन का पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। क्योंकि ऐसे बेलनाकार खंभा होगा तो वह हमको देखने पे क्या दिखाई देगा, वह वक्र पृष्ठ ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इसका वक्र पृष्ठ ही दिखाई देगा, और जो वक्र पृष्ठ दिखाई देता है वही पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। और दो भाग इसके क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। देखो ऊपर का भाग वृत्ताकार है और एक नीचे का भाग क्या है, वृत्ताकार है। दो भाग इसके वृत्ताकार होते हैं। तो बेलन में वक्र पृष्ठी भाग कितना होता है, वक्र पृष्ठ एक, और वृत्ताकार भाग कितने, दो। तो बेलन में वक्र पृष्ठ भाग जो है, बेलन में वक्र पृष्ठ भाग बराबर एक, वृत्ताकार भाग बराबर दो। अगर बेलन है, मान लो ये बेलन है और इसकी ऊंचाई h है और वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है, ये r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने वृत्त की परिधि पढ़ा था, परिधि, इसकी परिधि में अगर ऊंचाई से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा वृत्ताकार भाग की परिधि गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा परिधि गुणे ऊंचाई। परिधि क्या होगी, 2 पाई r के बराबर, 2 पाई r h, जहां h ऊंचाई है। कल हम बताए थे, ये आप पढ़े होंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होगा, दो वृत्ताकार भागों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसको जोड़ देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दिए तो 2 पाई r कॉमन हो गया इसमें, h प्लस r। ये क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमको प्राप्त हो गया, जहां पे r बेलन की त्रिज्या है और h क्या है, बेलन की ऊंचाई है।
h क्या है? बेलन की ऊंचाई। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? वृत्ताकार है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर गुणे एच। भाई देखो आधार इसका वृत्ताकार है कि नहीं बेलन का? जो डिब्बे आते हैं घी के डिब्बे वगैरह बेलन के आकार के होते हैं, सिलेंडर बेलन के आकार का होता है, मंदिर के खंभे जो होते हैं बेलन आकार के होते हैं, बरामदे में जो खंभे लगाए जाते हैं गोल गोल वो बेलन के आकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला हो गया हमारा बेलन के आयतन का। और आयतन निकाल लेंगे तो आयतन का मतलब होता है उसमें कितनी चीज आ सकती है, वही उसका आयतन कहलाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही क्या कहलाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहलाएगा। समझ में आ गया ना?